अब वो सारी इकोनॉमिक क्राइसिस हमने समझे, इसी वजह से अब हम लोग ये इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आए, जैसे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होता जा रहा था, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सेस में बढ़ता जा रहा था, यानी कि इंपोर्ट बढ़ गया था, एक्सपोर्ट घटा हुआ था पूरा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, प्राइस बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ रहे थे, तो इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई गई, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी 1991 तक आते हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाती है, ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है लिबरलाइजेशन? देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सोशलिस्टिक पैटर्न पे वर्क कर रही थी, तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रोल था हर एक चीज के लिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, लाइसेंस राज था, इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन करनी तो उसके लिए भी सरकार से पूछा जाता था। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी को पूरा खोल देना, यानी कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है अपने हिसाब से वर्कआउट करेगी, ठीक है, लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर